Good morning students, welcome in my class. This is Satish Mahawar, क्लास 8 मैथमेटिक्स। और जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 2.2 आपके वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ड प्रॉब्लम की 2 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको कहा था कि आपके लिए थोड़ा टफ है, ये टिपिकल है क्योंकि इसमें लैंग्वेज गिवन होती है। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके सॉल्यूशन को लिखना होता है, समझना होता है। आगे बात समझ में? तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम का। एक्सरसाइज 2.2 को मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके मेरी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपके समझ में आ जाए क्या है आपकी ये वर्ड प्रॉब्लम से। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो ध्यान से देखना है, समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। रोज के ओनली 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, जिससे आपको क्लियरली बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेटर समझ में आ जाए। भागना नहीं है, स्लोली स्लोली चलना है, ठीक है? चलिए आइए स्टार्ट करें। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स, 2 होल नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 66। डिफरेंस का मतलब माइनस। आगे बात समझे? क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स, तो मतलब हमें वो 2 नंबर मानने पड़ेंगे। तो आप क्या लिखोगे? द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66। डिफरेंस कितना हुआ? 66 हुआ, ठीक है? द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज 2:5। उन दोनों नंबर का रेशियो हुआ 2:5। तो मैंने मान लिया लेट 1 नंबर इक्वल टू 2x, देन अनदर नंबर, अनदर कितना हो गया? 5x हो गया। हो गए 2 नंबर, एक पहला हो गया 2x, दूसरा हो गया 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ATQ का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बात समझे? क्या कह रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है? 66। अब एक बात बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन? 5x, तो आप क्या लोगे? 5x, फिर उसमें से डिफरेंस करोगे 2x, कितना आ रहा है? 66। मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा था। 5x में से 2x गया तो 3x बराबर 66, तो x बराबर 66/3 कट जाएगा, तो ये आ गया 22। तो x बराबर आपका आ गया 22। कितना? x बराबर। अब जरा नंबर निकाल लेते हैं हम। नंबर कितने थे हमारे? पहला नंबर लिखोगे 1 नंबर, कितना था? 2x, 2 इंटू एक्स कितना आ गया आपका? x कितना आ रहा है? 22, 44। अनदर नंबर 5x, 5 इंटू 22 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 110। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए आप हमें कि मान लिया कि नंबर ये आ गए, मान लिया कि नंबर 44 और 110 आ गए, हमें क्या पता कि हमारा आंसर सही है गलत है? सच बात है, आपने तो सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करके लिख दिया। कभी कभी होता है ना एग्जाम में कि सॉल्यूशन कर देते हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन माइंड में चलता रहता है, और यार उसका आंसर तो ये आ रहा है, मेरा तो ये आ रहा है, किसका सही है? उसका सही है, मेरा सही है, पता कैसे चलेगा इस बारे में? तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए, जब आपको आंसर पता करना हो, तो सीधा सिंपल सा फंडा, दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना? 66। तो आप क्या लिखेंगे? चेक आंसर। रफ कॉपी में आंसर को चेक कर रहे हैं। दोनों नंबर का डिफरेंस 110 में से 44 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 66। अरे वाह, क्या लिखा हुआ था? दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 66। आपने सब्ट्रैक्शन करके देखा, आपने 110 में से 44 को माइनस किया, 66 आ रहा है।
मतलब 66 आना चाहिए था, आ रहा है। तो हमारा ये जो हमने फाइंड आउट किया है, जो हमने सॉल्यूशन किया है, ये हमारा सॉल्यूशन क्या है? करेक्ट है, राइट है। हमने चेक कर लिया आंसर को, हमारा आंसर परफेक्ट आ रहा है। आ गई बात समझ में? जल्दी से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। डन। Question number 4, present age of Annu and Raj are in the ratio 4:5, 8 year from now the ratio of their ages will be 5/6. Find their present ages. आपके सामने क्वेश्चन आ गया और अब आप ध्यान से देखेंगे। पहले रिलैक्स हो जाओ, बिंदास होकर बैठ जाओ, लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेट जाओ, कोई जरूरी नहीं है बैठे बैठे देखोगे, लेट जाओ। कानों में लेट लगा लो, मोबाइल को दूर रखो, हो गया बिंदास। खाने पीने का सामान पास में रखा हुआ है ना? चलिए, पहले जैसे मूवी में लिखा हुआ आता है ना, दिस मूवी इज एनकोडेड बाय दिस, पहले वैसे पढ़ना है। फिर जैसे ही सीन चालू हो जाएगा मूवी का, फिर तालियां बजाएंगे, फिर देखेंगे। मूवी तो है, अगर आप इसको समझोगे ना कि लेक्चर है, समझ में नहीं आएगा यार, लेक्चर समझ में नहीं आता। आपको मूवी के जैसे देखना है, बिंदास होकर पढ़ना है। हाँ भाई मूवी चल रही है, हाँ सतीश सर दिख रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं क्वेश्चन, हाँ समझ में आ रहा है, मूवी का सीन समझ में आ रहा है, तो ऐसे करना है यार। मूवी तो है, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ अन्नू, आपका नाम अन्नू होगा, एंड राज, आप में से किसी का नाम राज होगा। दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4/5। मान लेंगे कुछ प्रेजेंट एज है। 8 ईयर फ्रॉम नाउ, आज के 8 साल बाद, नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। आज के 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मैंने क्या सिखाया था कि जो लास्ट में पूछता है उसी को क्या मान लो? x मान लो। देखो, लेट द प्रेजेंट एज, क्या पूछी थी इसने? प्रेजेंट एज पूछी थी, तो प्रेजेंट एज को ही मान लिया। द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले किसकी? अन्नू दीदी की। अब समझो मेरी बात, आप चाहो तो प्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं। प्रेजेंट एज को डायरेक्ट आप x मान के भी कर सकते हो, तो फिर उनका रेशियो ले लो। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अन्नू। अन्नू और राज का रेशियो है ये, अन्नू और राज का। तो अन्नू की कितना रेशियो है? 4, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 4x ईयर। देन प्रेजेंट एज ऑफ राज का रेशियो कितना? 5, तो 5x ईयर। ये दोनों की एजेस आ गई प्रेजेंट, 4x और 5x। अब कितने साल बाद? आफ्टर 8 ईयर, आज के 8 साल बाद, आज के 8 साल बाद अन्नू की एज कितनी होगी? अन्नू की एज पहले 4x थी, आज के 8 साल बाद। ऐसे समझो
आज आप अभी 10 साल के हो, कितने साल के हो? 10 साल के। मैं बोलूँ 8 साल बाद, तो 10 + 8 करोगे ना, तो जब अन्नू की एज 4x थी और 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4x + 8। आ गई बात समझ में? एंड राज की एज कितनी थी पहले? 5x, और 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5x + 8। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दोनों की एज का रेशियो, तो दोनों की एज आ गई 4x/5x, 4x/5x। फिर 8 ईयर फ्रॉम नाउ, आज के 8 साल बाद, 8 ईयर फ्रॉम नाउ, आज के 8 साल बाद, तो आपकी एज 10 साल, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10 + 8 18, ऐसे ही 4x + 8 5x + 8। ये बात आ गई समझ में? फिर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, उनकी एज का रेशियो, उनकी एज कौन कौन सी है? लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है? 4x + 8, और कौन सी एज आ गई? 5x + 8। उनकी एज का रेशियो कितना आ रहा है? 5/6। बन गया क्वेश्चन। और ये हमने कहाँ सीखा सॉल्यूशन करना? 2.1 में सीख लिया, सर ने पहले ही सिखा दिया। अब तो हम मजे करेंगे इसमें बैठ के। अब मूवी का क्लाइमेक्स बचा है, तो आ जाओ क्लाइमेक्स सोल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 6 को मल्टीप्लाई करो इधर, 6 ब्रैकेट 4x + 8, फिर 5 और 5 को इधर ले जाओ। अब मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, 8 6 जा 48, बराबर 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। अब देखो आगे, जो सेम है, जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ ले लो, जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ ले लो। देखो कौन कौन है? 25 को इधर लेके आओ, 24x माइनस का 25x इधर गया, और ये इसके पास 40 - 48। 24 में से ऐसे समझो आपके पास 24 बॉल्स, उसमें से 25 बॉल्स चली गई, खो गई, तो एक ज़्यादा माइनस में आ गई ना, -x। उधर कितना बचेगा? -8। माइनस से माइनस कट गया, तो x = 8। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे? अन्नू प्रेजेंट एज कितनी थी? 4x। तो आप क्या लिखेंगे? 4 × 8, और मल्टीप्लाई करने पर आ गया 32 ईयर। आप लिखेंगे राज एज प्रेजेंट एज 5x, और 5 × 8 कितनी आ गई? 40 ईयर। तो आपका ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले एक बार आराम से देख लो सेल्फ, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसी मूवीज़ रिलीज होती हैं जो एक बार में तो समझ में ही नहीं आती, बीच में से फिर क्या करते हैं, उसको हम दोबारा देखते हैं। जैसे हैरी पॉटर हुई, उसको हम स्टार्टिंग से देखेंगे, सारे पार्ट्स देखेंगे, तभी तो समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी है कि 9 पार्ट रिलीज हो गए और सीधा 8वां पार्ट देख रहे हो, स्टार्टिंग के 7 पार्ट आपने छोड़ दिए, तो कहाँ से समझ में आएगा? नहीं आएगा। कोई सी भी मूवी ले लो, रेस ले लो, धमाल ले लो, सभी मूवीज़ के पार्ट बने हुए हैं। जब पहले वाला नहीं देखोगे तो बाद वाला कहाँ समझ में आएगा? हमें क्या पता चला कि हैरी पॉटर कब बड़ा हो गया, वो तो बच्चा था। आ गई बात समझ में? देखो, प्रेजेंट एज ऑफ अन्नू एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। 4:5 में गिवन है हमें उन दोनों की एज। तो प्रेजेंट एज मान ली अन्नू की 4x, राज की मान ली 5x। ठीक है। अब आज के 8 साल बाद, 8 साल बाद जैसे आप 10 साल के थे, कितने हो जाओगे 8 साल बाद? 18। वैसे ही अन्नू की एज जाएगी 4x + 8 और राज की एज जाएगी 5x + 8। अब उनकी एज का रेशियो डिवाइड लगा दो, लगा दिया डिवाइड। उनकी एज का रेशियो कितना गिवन है? 5:6। उसके बाद तो क्लाइमेक्स है मूवी का। मूवी इतनी सी है बस, क्लाइमेक्स में तो डिशुम 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 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कर दिया मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई मतलब डिशुम डिशुम, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया। 6 4 जा 24, 6 8 जा 8 48, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40।
उसके बाद सॉल्यूशन करके x बराबर 8 आया, 8 को उठा के यहाँ रख दिया, 4 इंटू 8 5 इंटू 8 और हमारा आंसर आ गया। मूवी खत्म हो गई, हमारे समझ में आ गई, मजा आ गया। क्लैपिंग कर लो बेटे बेटे, आ गई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। डेली के 2 ही क्वेश्चन करने हैं, दोनों क्वेश्चन करके इनको बार बार रिवाइज करना है। समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार प्ले करो, देखो, समझो। मैं आपको बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना। कौन सा मैं आपको मार रहा हूँ, नहीं ना, हम तो मज़े ले रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ठीक है? तो आराम से सॉल्यूशन करते जाइए, समझते जाइए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच बेटा वीडियो वॉचिंग करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।